हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई वीडियो में। जितने भी स्टूडेंट्स बिहार के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिसका आज फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जामिनेशन था बच्चे, यदि आपका मेजर पेपर हिस्ट्री का एग्जामिनेशन आज यानी कि 11 जनवरी को फर्स्ट सिटिंग में था, तो आप सभी बच्चों के लिए आज का सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ साथ उन सभी बच्चों के लिए ये क्लासेस काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जिस बच्चों का अभी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर ऐसे मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आपके पेपर में भी डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को भी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर क्लासेस बच्चे आपको हेल्पफुल लगती है, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड्स को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सारे बच्चों को हेल्प मिल सकेगी। साथ में जो बच्चे एग्जाम देकर आए हैं वो लोग आंसर की जरूर मिला लीजिएगा ऑब्जेक्टिव का, और कमेंट करके जरूर बताइएगा अंत में कि आप लोगों का 10 में से कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही रहा है। चलिए बात करते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो देखिए, ग्रुप नंबर ए में प्यारे बच्चे आप लोगों से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछा गया था। इसमें मैंने तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे जो रात को मैंने ब्रह्मास्त्र 2.0 क्लास पढ़ाया था, उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे गए और बाकी के क्वेश्चंस तो मैंने आपको क्लास में करा ही रखा था। जैसे कि देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था बच्चे। सबसे पहला क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से जो है बंदरगाह प्राप्त हुआ है। मतलब बंदरगाह के साक्ष्यों की बात करी जा रही है। तो देखिए यहां पर इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, लोथल से। ठीक है, लोथल यानी कि जो आपका कहां पर है बच्चे, तो गुजरात में। ठीक है, लोथल कहां है, गुजरात में। ठीक है, वहीं पर देखिए कालीबंगा की बात कर ले तो यहां से आपको जो है कृषि का साक्ष्य मिलता है। कालीबंगा से किसका साक्ष्य मिलता है बच्चे, कृषि, या फिर आप कह सकते हैं कि जुताई का साक्ष्य मिलता है। जो हल जोतने का काम होता है ना, तो उसका साक्ष्य जो है आपको कालीबंगा से देखने को मिलता है। राखी गढ़ी से प्यारे बच्चे जो है आपको पक्की सड़क का जो है साक्ष्य मिलता है। किसका साक्ष्य, पक्की सड़क का साक्ष्य मिलता है। ये राखी गढ़ी याद रखिएगा, आपके सिंधु घाटी सभ्यता का जो है यह सबसे बड़ा शहर था। पेपर में जब पूछा जा सकता है आने वाली एग्जाम में कि आपके सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो राखी गढ़ी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल को देखिए, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चंस में पूछा गया था कि निम्न में से किस धातु का ज्ञान जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास नहीं था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही है तो उस समय जो है प्यारे बच्चे सोना, चांदी और तांबा, इन सभी चीजों का जो है जानकारी हुआ करता था, लेकिन आपके जो है लोहा की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के पास नहीं थी। ऑप्शन नंबर जो है चौथा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं बच्चे। अगला देखो, यहां पर सी नंबर क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन रात को पढ़ाया था मैंने। क्वेश्चंस में पूछा गया है कि निम्न में से किस वेद से भारतीय संगीत की उत्पत्ति मानी जाती है। अब 100 से संगीत और 100 से सामवेद, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ऋग्वेद में आपको जो है मंत्रों का चर्चा है ना, वैदिक मंत्रों का चर्चा है। इसके बाद आपके यजुर्वेद में प्यारे बच्चे आपके यज्ञ अनुष्ठान का चर्चा किया गया है। अथर्ववेद में आपके जो है जादू टोना का चर्चा किया गया है। समझ गए ना, तो इस तरीके से सारी चीजें मैंने आपको कल डिटेल में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो, ये भी क्वेश्चंस मैंने आपको कल कराया था। सत्यमेव जयते जो है ये किस पुस्तक से लिया गया है, तो आपका जवाब होगा सर मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, चौथा हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल में प्यारे बच्चे यहां पर पूछा गया था, देखो ये भी क्वेश्चंस रात को काफी डिटेल में सारी चीजें मैंने पढ़ाया था आपको। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। अब ऋग्वेद में सूक्तों की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1028 सूक्त हो जाएंगे। इसी तरह से जो है मंडल पूछा जा सकता है, तो ऋग्वेद में जो है टोटल 10 गो मंडल हैं। इसी तरीके से आपसे जो पूछा जा सकता है इसमें जो है आपके ऋचाओं की संख्या कितनी है, क्या पूछा जा सकता है, ऋचाओं की संख्या है, तो आप कहोगे सर 10,462 ऋचाएं हैं। तो इस तरीके से पेपर में क्वेश्चंस बन सकते हैं, समझ गए ना। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने कराया था आपको। प्रथम बौद्ध संगीति का जो आयोजन था प्यारे बच्चे, ये कहां पर किया गया था, तो राजगृह में किया गया था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, कब किया गया था बच्चे, 483 ईस्वी में। समझ गए। इसी तरीके से पेपर में मान लीजिए दूसरा बौद्ध संगीति के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर दूसरा बौद्ध संगीति का आयोजन जो है वैशाली में हुआ था। तीसरा का कहां हुआ था बच्चे, तो तीसरा का आपका जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था। कहां पर हुआ था बच्चे, पाटलिपुत्रा में हुआ था। चौथा का आपसे पूछेगा तो आप कहोगे सर कुंडलवन में हुआ था, है ना, चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में। पांचवा पूछे तो आप कहोगे सर म्यांमार में हुआ था। कहां पर हुआ था, म्यांमार कहे या फिर बर्मा कह सकता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें याद रखनी है। चलो बच्चे अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल ये देखो, कल रात में पढ़ा था त्रिपिटक के बारे में। त्रिपिटक जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है प्यारे बच्चे, क्या है, एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें आपको 3 तरह के पिटक देखने को मिलते हैं। विनय पिटक, इसके बाद जो है आपका सुत्त पिटक,
फिर आपका जो है अभिधम पिटक। ठीक है, ये 3 प्रकार के जो है पिटक देखने को मिलते हैं। तो यहां से देखिए आपका जो है इसको लिखा किस भाषा में गया, पाली भाषा में लिखा गया है, समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल यहां पर आपसे पूछा गया प्रयाग प्रशस्ति। अब बताओ, जितना भी यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन से सारे क्वेश्चंस कराए मैंने। प्रयाग प्रशस्ति ये एक अभिलेख है प्यारे बच्चे, और मैंने आपको सभी प्रकार के अभिलेख के बारे में पढ़ाया है। आप लोग हमारी अगर मॉडल प्रैक्टिस सेट वाली क्लास उठाकर देखोगे ना तो आपको ये सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा। अब प्रयाग प्रशस्ति की बात करते हैं प्यारे बच्चे, तो इसकी रचना जो है हरिसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया बच्चे, हरिसेन के द्वारा। ऑप्शन पहला हो जाएगा। वैसे ही देखो अगला सवाल क्या पूछा गया था। अगला सवाल भारत का नेपोलियन। बताओ ये सब क्वेश्चंस पढ़ ले हैं कि नहीं, कमेंट करके बताना। जब मैंने क्वेश्चंस देखा ना तो मुझे लगा कि भाई साहब आप लोगों ने तो आज फोड़ के रख दिया होगा। अब बात करें बच्चे, देखिए यहां पर भारत के नेपोलियन के बारे में पूछा जा रहा है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय तो होगा नहीं, अशोक तो होगा नहीं। यहां पर देखिए आपका ऑप्शन है समुद्रगुप्त। क्या है बच्चे, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है, तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वहीं पर आगे देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, देखो क्या पूछा गया है। अगला जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर। अब बताओ 24 गो तीर्थंकर था जैन धर्म का, जिसके सब के बारे में मैंने बताया था। पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, है ना, और अंतिम जो कि 24 नंबर का कौन था, तो आपके महावीर स्वामी थे प्यारे बच्चे, है ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहां तीसरा हो जाएगा। तो ये इस टाइप से आपके पेपर में 10 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा बच्चे कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। अब देखो हम आने वाले एग्जाम की बात करेंगे तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी बच्चे काफी इजी पूछा गया था, जो मैंने आपको काफी सारे करा रखा है। देखो मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी करना बताया था कि नहीं, वेद या फिर संहिता, वेद या फिर संहिता। आप हमारी मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 वाली क्लास देखो जाकर के, आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक क्वेश्चंस कराया था कि नहीं। तो भाई साहब देखिए यहां पर वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लोगों ने बिल्कुल इजीली किया होगा। आर्यों के आश्रम व्यवस्था, आप बताइए आश्रम व्यवस्था के बारे में मैंने पढ़ाया था कि नहीं, निश्चित तो आप लोग ये भी करके आए होंगे। जो हमारे क्लास करके गए होंगे बच्चे, उन्होंने तो पूरा एकदम धजिया छोड़ा दिया होगा पुरुषार्थ के बारे में। चलो पुरुषार्थ के बारे में बात करते हैं, तो ये क्वेश्चंस मैंने मॉडल प्रैक्टिस सेट में नहीं कराया था, हालांकि क्लास में आपको ये देखने को मिल जाएगी, मैंने कराया है। अब अर्थशास्त्र बताइए, अर्थशास्त्र पर मैंने क्या कहा था कि ये पक्का इस बार पूछा जाएगा और पक्का पूछा ही गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के महत्व, मैंने आपको नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, है ना, इसके बाद उदंतपुरी विश्वविद्यालय, सबके बारे में पढ़ा रखा था। अब बताओ यहां पर नालंदा विश्वविद्यालय पूछ लिया गया, तो 4 क्वेश्चंस बनाने थे और चारों के चारों इजी क्वेश्चंस। यहां पर एक और क्वेश्चंस भारत की चिकित्सा पद्धति के बारे में, चिकित्सा पद्धति और योग पद्धति सब चीज पढ़ा के रखा है मैंने, आपको देख लीजिए जाकर के चैनल पर। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि हमारी क्लासेस जितनी भी आती है वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ही नहीं, आपके नॉलेज के दृष्टिकोण से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जाम में तो आप फोड़ के आओगे, जब तक आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। नॉलेज गेन कीजिए तो फिर चीजें आसान हो जाएगी आपके लिए। चलिए ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, 7 में से 4 बनाना था, जिसमें 5 क्वेश्चन आपको हमारे क्लास से देखने को मिले, जो कि मॉडल प्रैक्टिस सेट में मैंने कराया था। आगे आइए, आगे बात करते हैं ग्रुप नंबर सी की। अब बताओ लिपि और भाषा का विकास, ये क्वेश्चंस आप देखो मैंने प्लेलिस्ट में करा रखा है कि नहीं। लिपि और भाषा का विकास पूरे डिटेल में लगभग 1 सवा घंटे की क्लास मैंने ली है बच्चे इस टॉपिक पर, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने देखकर गया होगा और अच्छे तरीके से लिखा होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। बताइए रतिया में हम आपको गेस करके बताए थे कि नहीं, मौर्य की प्रशासनिक, मैंने आपको मौर्य काल के जो है सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में पढ़ाया था। अब देखो यहां पर मौर्य काल के जो है प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में पूछा गया था, और यह भी कहा था कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी के दिल में धस गया है, ऐसा क्वेश्चन पूछबे करेगा, समझ गए। आगे देखिए वैदिक कालीन आर्थिक स्थिति के बारे में, तो हालांकि ये क्वेश्चन हमने गेस नहीं किया था, लेकिन वैदिक काल के जो आर्थिक स्थिति रही थी, मैंने वैदिक काल के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, है ना, धार्मिक, इन सभी स्थितियों पर जो है चर्चा किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट में ये वीडियो देख सकते हैं। प्राचीन भारत में जैन दर्शन पर प्रकाश डालिए, ये भी क्लास मैंने करवा रखा है। आगे देखेंगे बच्चे, तो आगे आपका जो है गुप्त काल में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास, तो हालांकि ये क्वेश्चंस मैंने नहीं कराया, गुप्त काल के रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने ना गेस किया था ना ही कराया था क्वेश्चंस, ठीक है। फिर भी आपको देखो यहां से एक क्वेश्चंस, और यहां से फिर आगे देखेंगे वैदिक काल वाला हो गया, मौर्य काल वाला हो गया, 3-4 गो क्वेश्चंस तो वैसे ही बन जाता 5 गो में से, तो आप लोगों को 3 ही क्वेश्चंस बनाना था, सिंपली आप आराम से बना लिए होंगे। अब बताइएगा बच्चे कि आप लोग जो हमारी ये क्लास करके जाते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला, ठीक है, मॉडल प्रैक्टिस सेट वाला, या फिर बच्चे जो है आपको जो मैंने ब्रह्मास्त्र क्लासेस करवाया था, ब्रह्मास्त्र क्लासेस, आप बताओ कमेंट करके कि क्या ये क्लासेस आपके लिए किस तरीके से जो है हेल्पफुल रहा है, ठीक है। अगर चीजें आपको हेल्पफुल लगी है, बस आप लोगों से हमारा यही रिक्वेस्ट रहता है कि ज्यादा से ज्यादा जो है सेशन को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के बीच, ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को हेल्प मिल सकेगा, ठीक है। सेशन को बच्चे लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिएगा, और आप भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। विशेष आप लोगों से हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।